अगर मगर की सूरत हाल खत्म। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले का सबसे अहम और फैसला कुन मुकाबला सेमीफाइनल बन गया। जो जीतेगा फाइनल में जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। टीम ज़राए के मुताबिक आज के मैच के लिए फातेह प्लेइंग 11 को बरकरार रखने का कवी इम्कान है ताकि कामयाबी का तसलसल बरकरार रखा जा सके। बांग्लादेश भारत से शिकस्त खाकर दबाव का शिकार है। क्रिकेट पंडितों का कहना है कि आज का टाकरा आसाब की जंग साबित होगा। पाकिस्तान जीत गया तो एक बार फिर इंडिया से फाइनल मुकाबला खेलेगा। क्रिकेट शायकीन की नज़रें आज के मैच पर जमी हैं जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फाइनल में पाकिस्तान पहुंचेगा और इंडिया को डिफीट करेगा। जो पिछली गलतियां हुई इनसे इंशाल्लाह गुरेज करेंगे और अच्छी गेम कारकर्दगी करके दिखाएंगे। पाकिस्तान जो है ना अपनी बैटिंग और फील्डिंग को अच्छी करे। पाकिस्तानी अवाम जो है पाकिस्तान टीम के साथ है। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट कौमी टीम के लिए एशिया कप की जीत के लिए पुरअज़्म हैं। कहते हैं बांग्लादेश को शिकस्त के बाद कौमी टीम फाइनल में जगह बना लेगी। फाइनल में भारत का सामना हुआ तो शाहीन इस बार शिकस्त दे देंगे। भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत की जीत ने श्रीलंका को एशिया कप से बाहर कर दिया। 169 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश 127 रन पर ढेर हो गई। सैफ हसन ने सबसे ज़्यादा 69 रन बनाए जबकि कुलदीप यादव के 3, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के 2 शिकार। अभिषेक शर्मा 37 गेंदों पर 75 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार ओछे और घटियापन की हदों को जा पहुंचा। बांग्लादेश से होने वाले मैच में हरीफ कप्तान से मुसाफिया नहीं किया। अपने इंतहा पसंद हुक्मरान गुजरात के कसाई मोदी की रिवायात पर अमल किया। भारत के इशारों पर नाचने वाली हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत के बांग्लादेश से ताल्लुकात कशीदा हैं। हमारा टारगेट कोई टीम नहीं। एशिया कप T20 है जिसको जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जब फाइनल में पहुंचेंगे तब देखेंगे। हम यहाँ एशिया कप जीतने आए हैं। फाइनल में कोई भी टीम हो शिकस्त देंगे। शाहीन आफरीदी के दबंग स्टाइल ने फैंस के दिल जीत लिए। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर ट्रेंड करने लगे। अबरार अहमद और हसारंगा की शानदार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। पहले एक दूसरे का स्टाइल अपनाया फिर एक दूसरे से गले भी मिले। दोनों का अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया। शायकीन ने खूब दाद दी। अबरार ने जश्न मनाकर चढ़ाया। हिसाब बराबर करने का मौका आया तो हसारंगा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैच के इख्तिताम पर आसाब बहाल हुए तो दोनों ने जेंटलमैन गेम की असल स्पिरिट का मुजाहरा किया। दिल साफ करके एक दूसरे से गले मिले। खूब इंजॉय किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुशगवार माहौल में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दोस्ताना माहौल में बातचीत की। ट्रंप ने शहबाज शरीफ का हाथ काफ़ी देर तक थामे रखा। फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमरीकी सदर आलमी अमन के क़याम के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से आज 1-on-1 मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आज़म की अमीर क़तर उर्दन के शाह अब्दुल्ला, इंडोनेशिया के सदर और कुवैत के वली अहद से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर आलमी क्लाइमेट समिट का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी सदर शी जिनपिंग समेत दुनिया भर के अहम रहनुमाओं की शिरकत। सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब में कहा कि माहौलियाती तब्दीली के बायस बढ़ते चैलेंजेस एक कड़वी हकीकत है और इनसे निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम की ज़रूरत है। दुनिया को मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ की जानिब तेज़ी से बढ़ना होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना तामीरी शराकत को सराहा। मुख्तलिफ इक़दाम के ज़रिए IMF की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत का एतराफ़। कहा पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के मस्बत आसार दिखा रही है। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायज़े में शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की भी मुलाकात। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दाम को सराहा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने बैंकों से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स पर सवालात उठा दिए। इब्तिदा में विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया गया, लेकिन बाद में वजाहत जारी कर दी गई। चेयरमैन डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में दियत कानून में हुकूमती तरमीम मुस्तरद कर दी गई। काउंसिल ने हलाल अज्जा की इंसुलिन इस्तेमाल करने की सिफारिश कर दी। कहा खिंजीर के अज्जा पर मबनी शुगर की इंसुलिन इस्तेमाल न की जाए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने सिफारिश की है कि तौहीन मुक़द्दसात के मामलात पर कानून साजी की जाए। वज़ीर ख़जाना की वर्चुअल सदारत में काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शल दरामद की इजाज़त देने का फैसला। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियाँ 30 जून 2026 तक दरामद की जा सकेंगी। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। ड्यूटी 2026 से हर साल 10% कम की जाएगी। माली साल 2030 तक दरामदी ड्यूटी बतदरीज ख़त्म कर दी जाएगी। इस वक्त जीरो क्राइम है माशाल्लाह। बाजारों में जो बहुत रश वाले क्राउडेड बाजार थे, वहां से मुझे इतने मैसेजेस आते हैं। एक तो उनकी जो सेल्स हैं वो इम्प्रूव कर गई हैं, दूसरा खवातीन इतनी खुश हैं कि तजावुजात हटने की वजह से बाजार खुले हो गए हैं। पंजाब के बहुत से अजला में इस वक्त जराइम की शरह 0 है। पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल सामने लाया है। आवाम की तकलीफ करें, बाबुओं से ना करें, किसी माहिर मुआशियात से मशवरा करें। वैसे ही किसान का मुआशी कत्ल था और रईस कसर सलाब ने निकाल दी। मोहतरमा, अगर आपको नहीं पता था तो आप चंद किसानों को बुलाकर पूछ लेती। और फिर वजीर आजम साहब ने जब इमरजेंसी लगाई है तो उन्होंने फरमाया है कि मैं अगस्त का बिल माफ करता हूँ। और भाई, अगस्त में तो जहाँ पे सैलाब आया वहाँ पे बिजली थी नहीं, गई नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉड नहीं, आपका प्रोजेक्ट फ्रॉड है। बहुत से लोग BISP को ख़त्म करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं हम सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करना चाहते। बिलावल भुट्टो की पॉलिसी पूरी पार्टी की पॉलिसी है। चौधरी मंजूर ने पंजाब हुकूमत के फैसलों को किसानों से मजाक करार दिया। कहते हैं मोहतरमा, अगर आपको कुछ नहीं पता तो किसानों से पूछ लें। अगस्त के दौरान सैलाबज़दा इलाकों में बिजली ही नहीं थी। जब बिजली नहीं आई तो बिल माफ़ी का क्या फ़ायदा। पीपल्स पार्टी ने सिंध की ऐसी हालत बना दी है कि वहाँ भी लोग चाहते हैं कि काश इनके पास भी मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे। बार बार सिंध में सैलाब आता है तो आप बार बार सिंध को डबोते हैं। आपने आज तक सैलाब के मुतासरीन के लिए क्या किया है। IMF का बहाना पंजाब पर लगा रहे हैं। क्या सिंध में गंदम खरीदी। मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहा हूं कि भाई, तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने वाली है। अल्लाह से भी तौबा करो, माफ़ी मांगो, और कराची के अवाम से बिलखुसूस और पूरे सिंध के अवाम से बिलउमूम माफ़ी मांगो और अपनी इस्लाह करो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के असल वारिसान सिंध में मुतहरिक हैं। PP की नए फाइलें खुलने के करीब हैं और इस बार इनकी पकड़ मजबूत होगी। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मेयर कराची के हर काम में वज़ीर आला रुकावट डाल रहे हैं।
उनका नारा है ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। पूरी यूनिवर्सिटी रोड पर पानी खड़ा है। शारा भुट्टो का एक हिस्सा बारिश में बह गया। अगर गाड़ियां रवा दवा होती तो इंसानी जानों का ज़िया यकीनी था। हब केनाल भी बरसात में बह गई। K4 मनसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। करीमाबाद, नाथा खान और दीगर मनसूबे इल्तवा का शिकार हैं। रेड लाइन मनसूबा अवाम की ज़िंदगी पर रेड लाइन साबित हो रहा है। सिंध में गैस की पैदावार के बावजूद कराची के अवाम गैस से महरूम है। ग्रीन लाइन का सहरा NQM के सर जाने वाला था, जो मेयर कराची को हजम ना हुआ। हैवी गाड़ियों पर हैवी शिकंजा। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स में बड़ी तरमीम। नोटिफिकेशन जारी। भारी गाड़ियों के मालिकान पर सख्त शराइत नाफिज। फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जुर्माने की तमाम रकूम ऑनलाइन सिंध हुकूमत के अकाउंट में जमा होंगी। 20 साल से पुरानी गाड़ियों का बैन सूबाई रूट्स पर दाखिला बंद। इंटरसिटी रूट्स पर 25 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त नहीं होगी। GPS कैमरे और हिफाजती निज़ाम के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। 3 बार खिलाफ वर्जी पर लाखों रुपए जुर्माना होगा। मिट्ठू मियाँ, पंजाब में पालना आसान नहीं होगा। अब घरों में तोते पालने के लिए बाज़ाब्ता लाइसेंस लेना होगा। बाकायदा रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करना लाजमी होगी। हुकूमत पंजाब ने अहम कानून मुतारिफ करा दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब ने 4 इकसाम के तोतों पर 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस मुकर्रर की है। ये तोते रेक्सेंडराइन, रिंगरोज, स्लेटी और प्लम हेडेड हैं। जिन अफराद ने पहले से तोते पाले हुए हैं उन्हें भी लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगी। और आसिफी ताकतों ने किया खतरनाक इस्तकबाल। जिंदगी में आया भूचाल। खौफ और दहशत से भरपूर वेब सीरीज इट्स वेलकम टू डेरी का नया ट्रेलर जारी। 26 अक्टूबर को रिलीज की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।